दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी किसको मिलेगी और कौन-कौन नौकरी पाने के हकदार हैं। तो ये सब बारे यानी इन्हीं सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहें आप इस वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो सूचना आपको दी जाएगी आपके फायदे की रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों ये हम आपको बताना चाहेंगे कि डीओपीटी की तरफ से 30 मई 2013 को जारी किया गया एक ऑफिशियल मेमोरेंडम है और इसी में ही उन सभी जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि नौकरी पाने का हकदार है उनका लिस्ट दिया गया है कि कौन-कौन अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है स्पाउस का, यानी पति और पत्नी का। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी नौकरी पाने की पहली अधिकारी है, यानी पहला हक पत्नी का बनता है। उसके बाद में बनता है बेटे का, यदि वो अनमैरिड है और अब मैरिड है। पहले सिर्फ मैरिड सन ही नौकरी पाने का हकदार था, लेकिन अब यहाँ पर अनमैरिड बेटे को भी नौकरी में यानी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का अधिकार यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसके बारे में भी ये ऑफिशियल मेमोरेंडम आपके सामने है, यानी इसमें अब एक जो मैरिड सन है वो भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद में फिर आता है कि किसी की जो बेटी है, बेटी का तीसरा नंबर आता है अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का। यदि मान लो उसकी पत्नी को नौकरी नहीं लेनी, बेटे को भी नहीं लेनी, तो फिर नंबर आ जाता है बेटी का। और यदि किसी जो सरकारी कर्मचारी है वो अनमैरिड है तो उसके भाई और बहन को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। उसके बाद में यदि फिर जो सरकारी कर्मचारी है वो भारतीय सेना का जवान है तो उसके फैमिली मेंबर्स में भी सेम जो बाकी केंद्रीय कर्मचारी हैं जो भी योग्य है उसके लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब एक मैरिड डॉटर और मैरिड सन दोनों को ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि जो मैरिड डॉटर है वो पूरी तरीके से उस सरकारी कर्मचारी पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी जाके उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। और उसे एक कंडीशन यहाँ पर डाल दिया है कि नौकरी मिलने के बाद में वो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट करेगी। इसलिए ये जो एक मैरिड डॉटर है उसे भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। और यदि किसी सरकारी कर्मचारी की जो अविवाहित है यानी अनमैरिड है उसके मैरिड भाई को नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो उस सरकारी कर्मचारी पर डिपेंड नहीं था। इसलिए एक मैरिड ब्रदर को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यदि कोई महिला है उसने अपने पति की मृत्यु के बाद में अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली है, तो यदि वो दोबारा से शादी कर लेती है तब भी उसकी नौकरी रहेगी, उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो ये खास तौर से उन सभी महिलाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिनके की हस्बैंड की मृत्यु काफ़ी कम एज में हो जाती है और वो दोबारा से रीमैरिज कर लेते हैं, तो उनको भी अनुकंपा नौकरी मिलेगी और वो नौकरी पर बनी रहेंगी, नौकरी यानी शादी करने के बाद में भी। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन है कि किन किन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। और यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है जो कि मिसिंग है यानी काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रहा है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जा सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे सरकारी कर्मचारी हैं वो मिस हो जाते हैं, लंबे समय तक मिलते नहीं हैं, उनका कुछ आता पता नहीं लगता है, तो ऐसे फैमिली मेंबर्स भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के हकदार हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं खबर आपके फायदे की रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही यूजफुल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।